बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा आलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हम टेस्ट नंबर 1 कर रहे हैं नॉन वर्बल का। सेट नंबर 1 नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं इनमें शेप्स होती हैं, शक्लें होती हैं। ऊपर क्या लिखे हैं? ऊपर क्वेश्चन है नंबर 1 अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, और नीचे क्या है? नीचे आंसर है, इसमें एक करेक्ट आंसर है। तो ये आप देखें कि इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल हुई है। नंबर 1 में आप देखें कि डॉट्स जो हैं ये जो फिल वाले सर्कल है, अंदर सर्कल के अंदर जो 2 सर्कल फिल हैं ये आप देख सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये क्लॉकवाइज। पहले इधर थे, उसके बाद थोड़े क्लॉकवाइज हुए हैं, राइट पे हो गए, फिर मजीद क्लॉकवाइज हुए हैं तो ऐसे हो गए हैं, फिर मजीद क्लॉकवाइज हुए ऐसे, तो मजीद इस बाद दोबारा क्लॉकवाइज होंगे तो ये कैसे होंगे? सिंपल, इसका आंसर है 1। इसमें कोई शक? जी, नया बच्चा जो है। क्वेश्चन नंबर 2, नोट्स निकालने मेरे जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं जी। अभी इसमें देखें लॉजिक क्या है। इसमें जो लकीर है जो थोड़ी गहरी लकीर है सबसे नीचे है, फिर ये गहरी लकीर ऊपर चली गई है, उसके बाद मजीद ऊपर चली गई है, फिर ऊपर से नीचे आई है, तो नीचे से फिर किधर जाएगी? मजीद नीचे आएगी। तो क्या इसका आंसर होगा? 2 इसका आंसर होगा। जी, इसमें भी देखें अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, अल्फा में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, ये आप देख सकते, पहले इसकी शेप ऐसी थी, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज यानी राइट से लेफ्ट हुई है, राइट से लेफ्ट, तो ये ऐसे हो गया, राइट से लेफ्ट हुए, फिर राइट से लेफ्ट ऐसे हो गया, फिर राइट से लेफ्ट हो गया ऐसे, फिर राइट से लेफ्ट होगा तो कैसे होगा? इसका आंसर क्या होगा? 2। ये इसका आंसर होगा। ये नीचे आंसर लिखें बच्चे ये वाले जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा आ गया। इसमें देखें अल्फा में थोड़ा सा स्पेस है, फिर ब्रावो में स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, दोनों जो है ना ये, ठीक है, आमने सामने जो आप लकीरें देख रहे हैं। तीसरे में मजीद स्पेस बढ़ गया है, चौथे में मजीद बढ़ गया है, और ये बैक पे जा रही है पहली लाइन जो है, और 5वें मजीद बढ़ेगा, बैक पे जाएगी, तो कौन सा 3 इसका आंसर होगा। और बड़े क्विकली आपने इनके आंसर देने, टाइम नहीं होता। अच्छा, ये हो गया नंबर 6 जी। ये 5वें क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देंगे। पहले टी कैसे थी? ऊपर, फिर टी इस तरफ हो गई है, फिर नीचे, फिर लेफ्ट पे, फिर ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो क्या इसका आंसर होगा? 4 इसका आंसर होगा जी। ये क्वेश्चन बेटा आपने समझाना है। कौन समझाएगा ये क्वेश्चन? जी, अभी ये देख रहे हैं ये वाला। हाँ जी, ये बताओ बच्चे, ये हसनैन, यस सर, इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल हुई है? सर ये जो एक है ना, ये एक सर्कल जो उसका बना हुआ है पॉइंट ये वाला जी, ये सर ऊपर वाली मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर टॉप पे बना हुआ है, और अगर हम बी इसके साथ बताते हैं, अगर हम बी में देखें ये तो ये लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आ गया। ठीक है। और जैसे हम सी पे देखें ये बॉटम पे राइट साइड पे। ठीक है। और फिर इसका जो आगे हम इसका ऑपोजिट करेंगे, लेकिन साइड भी इसकी चेंज करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड ऊपर टॉप पे चला जाएगा। इसका आंसर 3 होगा। 3 होगा। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नया स्टूडेंट है, ये आया बाजोड़ एजेंसी से है। वो एजेंसी तो ख़त्म हो गई, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गए अभी, तो ये भी समझाएगा। देखें ये इस क्वेश्चन को ये बच्चा कैसे ब्रीफ करता है। जी बच्चे समझाओ। जी जी सब बताएं। इसमें जो है ये पहले वाले में एक तीर है, फिर ये दूसरे वाले में एक ऐड हो गए तो 2 आए है, फिर ये दो के साथ एक ऐड हो गए तो 3 आए। 3 एरो हो गए, फिर 4 एरो 4 होने चाहिए। पास फिर 4 होना चाहिए। अभी नीचे बहुत से 4 एरो आ रहे हैं। बहुत से, लेकिन इसमें ये 3 वाला सही है क्योंकि जी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, कि राइट से लेफ्ट चल रहे हैं ऊपर। राइट से समझ आ गई आपको, इंशाल्लाह भूलेगा नहीं ये। जी बच्चे देख लो, आप भी हमारे दुआ करेंगे, फ्री में घर बैठे तैयारी करो यूट्यूब पे, और आपके जो हज़ारों रुपए हैं बच रहे। ये क्वेश्चन भी आपके सामने है। पहले सर्कल फुल है, फिर हाफ हो गया, फिर तीसरा सी है तो डी कैसे होगा? नीचे ऑप्शन है। अभी ये हमें शाहजेब समझाएगा, जो सिंधी बच्चे आया हुआ है संगठ से। जी शाहजेब। सर ये जो पहला सर्किल आप देख रहे हैं एम है, तो बी में जो है ये 2 में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो सी में देख लें सर ये सिंगल है, तो अगर डी में जब जाएगा तो इसको भी 2 में डिवाइड करेंगे, तो सर जो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। लेकिन ये 3 क्यों नहीं है?
जी सर 3 क्यों नहीं आंसर? सर 3 इसलिए नहीं है क्योंकि आप देखते हैं बी में, तो इसको जिस तरीके से बी में डिवाइड Space है। किया है जी, स्पेस देकर डिवाइड किया है, उसमें space तो नहीं है। इसी तरह डी में भी डिवाइड करेंगे स्पेस देकर, तो ये स्पेस 4 देना, इसका राइट ठीक आंसर। ठीक। जी नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, अल्फा देखें, अल्फा ऐसा है, एक बड़ा सर्कल है, उसका छोटा सर्कल, उसका एक लाइन है। ब्रेवो में फिर क्या हो गया, इसको चलो मैं खुद ही ब्रीफ करता हूँ। इसमें वो लाइन अंदर से निकाल के सीधी कर दी गई है, उसी लाइन को क्या कर दिया गया है, छोटी लाइन को निकाल के सीधा कर दिया गया है, बिल्कुल सीधा। इस तरह ये देखें, इसमें ये क्या है, कौन सी ये शक्ल है, इसको क्या कहते हैं आप लोग, मुस्ततील को रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, अंदर जो लाइन है ना, जिस तरह इसको इस लाइन को सीधा किया गया, इसी तरह अंदर वाली लाइन को सीधा कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इसका आंसर होगा। कोई शक? नए स्टूडेंट समझ आ गया कि नहीं? मैं फिर दोबारा पूछूंगा बच्चे, ये रिवर्स में आएंगे, नहीं समझ आई तो पूछ सकते हो। जी नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, ये एक पूरा एक मुरब्बा नज़र आता है, स्क्वायर समझ लें। तो इस स्क्वायर में देख लें, अल्फ़ा मुकम्मल है, ब्रेवो में साइड से काट दिया, राइट लेफ्ट से। और फिर नेक्स्ट ये क्या है, ये शेप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में फुल है तो साइड से काटोगे तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों 3 इसलिए नहीं कि ऊपर नीचे से काटा हुए, हाँ चारों तरफ से काटा हुए। और अल्फ़ा इसलिए नहीं कि ऊपर नीचे से काटा हुए, ऐसा ही है। जी नेक्स्ट ये हमारा शहजादा डेरा गाजी खान से आया हुआ है, ये हमें ब्रीफ करेगा इसके बारे में कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया इसके अंदर और ये क्या इसका आंसर बनता है। इसका बच्चे क्या जवाब है बताएं, सर ये तो एंटी ये समझाओ बच्चे, ये कैसे, इसका क्या जवाब है, नॉर्मल जो सवाल दे दे पश्तो में समझाएगा ये बच्चा पठानों के लिए। देवी कम दे दा तिर दे दा क्लॉकवाइज रोटेशन के मतलब तावीगी दे लावलनी दा की चू गोरे अखवतले दे बार दा था क्लॉकवाइज बे दे बले कोने त द्वेम की तले दे द्रेम की दे बले तनम दे चलोरम की से शे तले दे दा तिर तले चलोरम की कम दे दा बी तला चीज का चिदा जम सबशन राजी क्लॉकवाइज रोटेशन पहला तीर लाने दे पे बरा शो बे बराना दा राइट साइड शो अरना बे लांदे शो दा सिंगा की दा क्लॉकवाइज की और बे क्लॉकवाइज 5th नंबर के बे ब्राउ राजी खाम जमा ख्याल दे ता मलगरे दी पख्तूनान तो पोशी। जी नेक्स्ट ये पंजाबी में सरायकी में बताएगा, डीजी खान का स्टूडेंट हमारा सरायकी के बच्चों को समझाएगा, पहले उर्दू में समझा देगा फिर बताएगा इसका आंसर क्या बनता है। पहला मुरब्बा है ये, पहले उर्दू में समझाओ ना। और जो पहला स्क्वायर है ना, इसके अंदर जो रेक्टेंगल है वो वैसे ही रह रहा है, लेकिन जो वो कन्वर्ट हो रहा है, स्क्वायर अपनी डायरेक्शन इधर कर रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अभी तुम अपनी सरायकी ज़बान में समझा दो, मकसद ये कि बच्चों को समझ आना चाहिए। यस सर जी हाँ, पहला स्क्वायर है जरा रेक्टेंगल है, और स्क्वायर तिरछा थी गए, रेक्टेंगल तुम्हें जिमें हाँ उमें रासी अगले पोर्शन दे विच स्क्वायर वध सीधा थी गए, लेकिन रेक्टेंगल दी डायरेक्शन चेंज थी गई, मतलब अगले दे विच स्क्वायर उमें सीधा है तो बोला जरा चेंज किस तरह हो रहा है, कौन सा सर, रेक्टेंगल किस तरह चेंज हो रहे हैं, मतलब खब्बे तो सज्जे पासे हो रहे हैं, सज्जे तो खान चाहिए, सही बोल रहे हैं खब्बे तो सज्जे पासे हो रहे हाँ, हैं। ठीक है, क्या जवाब आसी फिर इधर सर जी, सरायकी भी आंदी मनु, हाँ जवाब की आसी इधर सर सी बन सी, सी बन सी, सी या डी बन सी, डी बन सी, डी बन सी, थोड़ा करना ना, पूरा चेंज नहीं करना। ठीक है सर, समझ आ गई जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जी नॉन वर्बल का, ये पहले क्वेश्चन देख लें, इसका आंसर क्या बनता है, डी आंसर है, तो कैसे इसका डी आंसर बनता है, बी कैसे बनता है बी। जी कराची का बच्चा उर्दू स्पीकर। सर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जिस तरीके से फर्स्ट वो आप देख सकते हैं कि राइट साइड की तरफ डायरेक्शन है, देन वो ऊपर थोड़ा सा तिरछा होगा, देन वो फुल सीधा हो गया नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जहाँ उसकी डायरेक्शन जा रही है। अब हम फर्स्ट के बाद जो सेकंड है उसी तरीके से बॉटम का जो था उसको इस तरफ मीन्स के लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, बट बॉटम की तरफ उसका डायरेक्शन होगी, थोड़ा बॉटम की तरफ डायरेक्शन। यस सर, तो ये है बी इज बी द इसका करेक्ट आंसर आंसर, सर। करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन निकालें नोट्स ऑफ सर इमरान से, जिनके पास नहीं है नोट्स मंगवाएं मेरे नोट्स फौरी तौर पे। ये इसमें वर्बल नॉन वर्बल भी हैं, एकेडमिक भी हैं, ISB के अलग से नोट्स हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, ये बच्चा समझाएगा। ये हसनैन थोड़ा जीनियस लग रहा है मुझे, जैन का भाई है ये हसनैन। जैन जो है मेरा स्टूडेंट था मिलिट्री कॉलेज सुई का। जी बच्चे
सर इसमें हम अगर पहली डायग्राम में देखें तो जो पॉइंट है ना जो उसके पहले डायग्राम तो जवाब बता दें क्या है। सर इसका जवाब बी आता है। बी कैसे आते हैं? सर अगर हम पहली में देखें तो जो पॉइंट है वो सर्कल से जो उसकी डायग्राम बनी हुई है उससे बाहर है, और अगर हम उसकी डायरेक्शन जो सीधी है बिल्कुल स्ट्रेट है, और अगर हम उससे नेक्स्ट में देखें तो पॉइंट अंदर आ गया और डायरेक्शन उसकी लेफ्ट हो गई है नीचे, और अगर उससे हम आगे वाली देखें तो पॉइंट बाहर है और डायरेक्शन फिर चेंज हो गई। डायरेक्शन तो हमने चेंज करनी है, डायरेक्शन अब हमारी और लेफ्ट हो जाएगी, मतलब इस कॉर्नर में चली जाएगी और जो पॉइंट है वो अंदर आ जाएगा। इसका बी अंदर जो पॉइंट है जो स्टार है वो क्या होगा? पहले बाहर था अंदर है, अंदर। उसी को फॉलो करेंगे। Yes, पहले sir. बाहर है तो चौथे में अंदर होगा। Yes, sir. और ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है, गुड, समझ आ गई है क्लॉकवाइज की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन है, ये मेरा ख्याल अंधों को भी आता होगा ये। तो ये कौन बताएगा बच्चा? ये बड़ा सिंपल से है, कौन बताएगा? जी जीडीपी साहब। सर ये इसका आंसर है सर डी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में कि तीर जो है सर वो बॉटम की तरफ है, नीचे की तरफ और कॉर्नर पे, और सेकंड में देख रहे हैं तो आप वो ऊपर की तरफ जा रहा है बट साइड लाइन में, मतलब कि राइट साइड पर सर और टॉप पर सर। इसी तरीके से हम डी की तरफ देखते हैं तो डी का जो है नीचे पहले की तरफ नीचे है, फिर ऊपर, ऊपर ऊपर की तरफ। नीचे, यस सर, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन लेकिन चेंज हुई। ये तो तीसरे नंबर पे ना बचे, पे डी होगा तीसरे पे। यस सर डी होगा सर, करेक्ट है, सही है, क्योंकि डायरेक्शन सर वो Direction सेम ही वही है। सेम डायरेक्शन। Yes, sir. ठीक। जी अभी आ गई जनाब आपकी गेम, किसकी? कलर्स की गेम। जो बच्चे कलर ब्लाइंड है उनके लिए दुश्वारी होगी इसमें, जो कलर ब्लाइंड नहीं है उनके लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। कौन जवाब देगा इसका? जी कैसे इसका आंसर? अल्फा ए वन है आंसर? यस सर, वन है। तो कैसे वन है? वन ऐसे सर, ब्लू वाला कलर देखें हम लोग, तो ब्लू अभी वाला आपको कलर। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा आप लोग बोलें क्लास में, यस सर। एक तो बोलना भी आ जाएगा, ठीक है सर, अब blue मैं वाला- बोलता है तो फायदा नहीं है इस चीज का ना। Yes, ज्यादा आप लोग बोलना भी आ जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए। एक्सप्लेन करने से ना, टीचिंग करने से ज्यादा बंदा सीखता है। जी सर पहले फर्स्ट में देखें तो ब्लू वाला कलर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो सर पहले ब्लू वाला कलर बॉटम की साइड पर है, फिर आया मतलब क्लॉकवाइज घूमकर नेक्स्ट पर। तो इस तरीके से थर्ड पे देखें तो उसी के सामने आ रहा है ब्लू कलर, यानी कि कलर वही ब्लू है और लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, उसी के सामने बिल्कुल स्ट्रेट आ गया है। तो सर फोर्थ में देखें तो जो ब्लू वाला कलर है वो नॉर्थ की तरफ आ गया है, यानी कि ऊपर की तरफ आ गया है। तो अब फिफ्थ में देखेंगे तो वही ब्लू कलर नीचे बॉटम की तरफ आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वन। ठीक है यस सर। पश्तो समय समझाओ बच्चे, पश्तो पहले उर्दू में समझो फिर पश्तो में। इसमें जो ये है ये इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्योंकि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को देखो तो ऊंचा बोलो ना, ऊंचा इतना क्लॉकवाइज क्लियर बन रहा है। रोटेशन है। अगर फिर थर्ड वाले को देखो तो इसमें डी लगता है। डी इसलिए लगता है कि अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करें तो इसका आंसर डी आता है। और उस पख्तो के बारे में पुख्तो की उते के दा मतलब दे चिदा गळे याला का चंच क्लॉकवाइज आगत होई चला का गळे परंगे दा गळे स्तने चिंतावी दस दे लेवल नी त चू गोरे दा दे द्वेम पे चू गोरे दा गळे स्तने परंगे तावशवे बेची द्रेम तो गोरे दे के फ्लोरम बकम यो राजी फ्लोरम बगिडी राजी से चिदा क्लॉकवाइज तावशवे दे। सही शो। कोई मसला है इनमें अभी तक जितने किए हैं बच्चे? जी नेक्स्ट आ गया फिर कलर वाला, ये आ गया क्वेश्चन। इसके अंदर एक डॉट्स हैं, दो डॉट्स हैं मुख्तलिफ कलर्स के, एक ब्लू है और दूसरा है रेड। पहले में देखें दोनों करीब हैं, फिर दूर चले गए, फिर दूर हैं, फिर करीब आ गए। तो ये कैसे, पांचवा क्या आएगा, क्या लॉजिक है, ये बच्चा समझाएगा हमें। सर आप पहले डायरेक्शंस पहले में देख सकते हैं पिक्चर, जो कि दो इसके अंदर डॉट्स हैं सर, एक ब्लू है एंड ब्लैक है सर। हाँ अब ये ब्लैक second नजर आ रहा है, वैसे वो रेड है, चलो खैर है, रेड कलर पर इसमें कोई मसला हुआ है सर projector पे। सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं सर कि ब्लू वाला है जो वो अब ऊपर की तरफ चला गया है एंड ब्लैक वाले ने नीचे की तरफ मूव किया है सर। सेकंड उसके डायरेक्ट अपोजिट हो गया है सर, ब्लैक वाला उस तरफ चला गया एंड ब्लू वाला राइट साइड पर चला गया सर। फिर देन उन्होंने अपनी डायरेक्शंस चेंज करी है सर, सामने सामने आ गए, आमने सामने सर। देन इसका आंसर होगा सर ए, क्योंकि वो ब्लू वाला है जो वो नीचे की तरफ आएगा और ए वाला जो है, ए के अंदर ब्लैक वाला जो है वो ऊपर अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक जी, इसका भी देखें जी। नेक्स्ट इसका क्या, बड़ा खूबसूरत ये कलरफुल है, रेड जी। सर इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है नहीं बी आंसर है ना यार, देखें ना आप। इसमें बच्चा कह रहा है कि बी ऑप्शन आता है,
जी सर ये देखें ना सर, सारी में डायरेक्शन चेंज हो रही है सर। आप फर्स्ट में देखें सर। बच्चे, इसका ये आंसर है। देखना, पहले ब्लू है, ब्लू ऊपर चला गया है। पहले आपने ब्लू को देखना है। किसको देखना है आपने? ब्लू को। फिर ब्लू किधर चला गया? राइट पे। फिर ब्लू चला गया नीचे, फिर नीचे से फिर नीचे जाएगा ब्लू। ब्लैक भी तो कर रहा नहीं नहीं, ब्लैक नहीं, नीचे से नीचे उस खाने के नीचे जा रहा है ना। खाने को देखो। उस खाने को देखो। अच्छा, छोटे खाने को देखें पहले, सबसे पहले देखें, ये सबसे पहले देखें ब्लू किधर है? पहले खाने में है ना, ऊपर राइट पे है। फिर ऊपर चला गया, ऊपर से फिर छोटे खाने में इसने मूव किया है, राइट पे गया है। फिर छोटे खाने में मूव किया, नीचे गया है। फिर मजीद ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा इसका? अल्फा। ठीक है, सी में भी है। फिर हम रेड को देखना है। रेड पहले इधर है, रेड नीचे चला गया है। नीचे से फिर छोटे खाने मूव किया तो इधर चला गया है। फिर छोटे खाने मूव किया तो इधर चला गया है। फिर छोटे खाने मूव करेगा तो इधर इसका आंसर होना चाहिए, छोटे में मूव करना चाहिए इसको। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। गुड, शाबाश, ठीक है, सी आंसर है। किसने सी बताया था? सब नहीं बता रहा हैं? अभी जब आपने समझाया उसके बाद सबने सी इसका आंसर है, वहां गलत है। अच्छा, अब ये बताओ कैसे है बच्चे ये? इसको भी सी आंसर है। जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले तीर आगे है और ये चला गया है, मूव किया इसने एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर गया है, फिर ऊपर से फिर लेफ्ट पे गया है, फिर लेफ्ट पे नीचे आएगा तो नीचे एक तो आएगा, पहले समझ गया, नीचे आएगा। ठीक है, तीर का रुख आगे है, बाहर की तरफ। तीर का रुख क्या है? बाहर की तरफ है। तीर का रुख किसकी तरफ है? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, उसके सामने है। तो इसका आंसर क्या बनता है? सी कैसे बनता है? बी बनता है। तीर अंदर तो नहीं करना ना, एरो एरो बाहर की तरफ करना है, तो बी इसका आंसर है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक हम देख रहे हैं, ये मुरब्बा देख रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर एक फिर छोटा मुरब्बा, दोनों को अंदर डाल दिए। छोटे को उठा गया, कर दिया, बड़े को बड़े के अंदर छोटे को डाल दिए, बड़े के अंदर छोटा, छोटे को बड़े में डाल दिए। तो इसमें क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे, बड़ा बाहर निकला है, ये छोटा बाहर निकला है। पहले एक छोटा बाहर है, बड़ा बाहर है। पहले में बड़ा बाहर है ना, तो बड़ा बाहर होगा। तो बड़ा बाहर आंसर क्या उसका होगा? डी आंसर होगा। ए आंसर आएगा ना सर, बड़े के अंदर छोटा डाला है तो हाँ, ए आंसर होगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, ए आंसर होगा। गुड, पहले बड़ा है फिर छोटा है, इसमें पहले बड़ा होगा तो फिर छोटा होगा। ठीक है, जीडीपी में हो सकता है बच्चा सिलेक्ट, ये शक हो रहा है, हो जाएगा शायद। इसका ज़हन काम कर रहा है कोई है, रट्टा तो नहीं लगाए हुए है? सर वर्बल इंटेलिजेंस में सही है माइंड सर मेरा। अच्छा, चलो शुक्र है। पहले 20 हमने किए हैं नॉन वर्बल टेस्ट नंबर 1 के। अभी दुरूशी पढ़ लें ये वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 21 से करेंगे। और नॉन वर्बल के अंदर ही ये प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, तो नॉन वर्बल की प्लेलिस्ट मजीद भी आप चेक कर लें, वीडियो बहुत बनाई है मैंने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।